Hello, learners, and welcome to my channel Treasure Learning. This is part 7th of chapter number 1 on equality, class 7th, civics. So, in this video, we will further discuss the topics of the chapter जो कि आपके remaining topics बच गए हैं जिसमें include है हमारा inequality और equality in other democracies जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दूसरी भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ रही हैं जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है लोगों ने फेस किया है, इनइक्वलिटी को फेस किया है और वहाँ पे इक्वलिटी का क्या स्टेटस है. Second, we will discuss about the civil rights movement, which is a very famous movement and one of the famous movement in history. जैसा कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी चली हैं जो कि लोगों की राइट्स के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए चलाई गई है. सिमिलरली अमेरिका में भी एक मूवमेंट चली दैट इज़ सिविल राइट्स मूवमेंट जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो लर्नर्स, अभी तक हमने जो प्रीवियस पार्ट्स पढ़े उनमें ज़्यादातर जो स्टोरीज़ थी, ज़्यादातर क्या सभी स्टोरीज़ थी जो इंडिया में इक्वलिटी का क्या स्टेटस है, इनइक्वलिटी का क्या स्टेटस है, उस चीज़ के ऊपर हमने उन स्टोरीज़ को कवर किया था. ठीक है, जिसमें कांता की स्टोरी हमने पढ़ी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की स्टोरी को हमने पढ़ा, इसके अलावा हमने अंसारीज़ की स्टोरी को पढ़ा और हमने देखा कि हमारे इंडिया में इक्वलिटी का क्या स्टेटस है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी को लेकर क्या क्या प्रोविजंस जो है मेंशन किए हैं. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ हमारा इकलौता ऐसा इंडिया ही नहीं है जो इनइक्वलिटी जिसमें है, ठीक है, जिसमें लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं. देयर आर मेनी अदर डेमोक्रेसीज जो कि ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है बट स्टिल वहाँ पे भी लोग बहुत बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं. सो आज हम ऐसी एक कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, अमेरिका के बारे में आप सभी जानते हैं बट वहाँ पे भी एक टाइम ऐसा था जब वहाँ पे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था. अब वो कौन लोग थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था? दे वर अफ्रीकन अमेरिकन्स. अफ्रीकन अमेरिकन्स, ये फर्दर टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी फॉर्म में बताना चाहूँगी कि अफ्रीकन अमेरिकन बेसिकली वो लोग थे जिनको अफ्रीका से पहले लाया गया था. कुछ दशकों पहले की ये बात है. ठीक है, अफ्रीका से उनको लाया गया था स्लेव्स बनाकर. स्लेव्स मतलब गुलाम बनाकर, क्योंकि पहले हिस्ट्री में बहुत मेंशन है और अगर आप पढ़ें हिस्ट्री में जाके तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि पहले अफ्रीका में क्या होता था कि अफ्रीकन्स जो होते थे, जो ब्लैक पीपल होते थे, उनको जो वाइट पीपल होते थे वो स्लेव्स बनाकर, अपना गुलाम बनाकर अपनी कंट्रीज़ में लाते थे क्योंकि उनको लगता था कि वो स्लेव्स से बेटर उनको कोई जॉब नहीं मिल सकती. ठीक है, वो स्लेव्स की तरह ही काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से. तो वो थे अफ्रीकन अमेरिकन्स. ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन्स उनको इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो अफ्रीका से आए थे और उनको अमेरिका में सेटल होना पड़ा था. सो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इन लोगों के साथ किस तरीके से अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन होता था और अभी भी कंडीशंस जो हैं चेंज तो हुई हैं बट स्टिल जैसा कि हमने इंडिया में देखा कि अभी भी पूरे तरीके से जो एक चेंज होता है वो नहीं आया है. सिमिलरली अमेरिका में भी अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स जो इस डिस्क्रिमिनेशन को जो है फेस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. The African Americans, whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa, continue to describe their lives today as largely unequal. अफ्रीकन अमेरिकन्स जिनके एंसेस्टर्स यानी कि वो लोग जिनके जो पूर्वज थे, यानी कि उनके जो पहले के उनकी फैमिली के जो लोग हैं जिनको पहले स्लेव्स बनाकर, ठीक है, गुलाम बनाकर अमेरिका में लाया गया था अफ्रीका से, और आज भी वो अपनी लाइफ्स को कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी में बताते हैं कि अभी भी उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा जस्टिस नहीं होता है. अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉज. अफ्रीकन अमेरिकन्स जो जिनको लाया गया था गुलाम बनाकर, उनकी जो आगे की पीढ़ियाँ रही उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था. ठीक है, यहाँ तक कि उन ऐसे कानून भी बनाए गए थे कि उनसे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऐसे अधिकार उनसे छीने गए थे. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. ये जो सिविल राइट मूवमेंट है वो इसी से रिलेटेड है. यहाँ पे ये जो सिविल राइट मूवमेंट के बारे में जो हम पढ़ेंगे आगे
उसकी जो शुरुआत हुई थी वो इसी चीज़ से हुई थी, जो कि आपको इसमें एक एग्जाम्पल मेंशन है कि उनके साथ किस तरीके के कानून उनके लिए बनाए गए कि अगर किसी कोई बस में कोई अफ्रीकन जो है अगर ट्रैवल करता है, अफ्रीकन अमेरिकन, बेशक से वो कितना भी थका हुआ हो, वो अपने काम से आया हो, कितना भी टायर्ड हो, लेकिन अगर कोई वाइट पीपल वहाँ पे आता है तो उसको वो सीट जो है वो उस वाइट पीपल को देनी पड़ेगी, वो वहाँ पे नहीं बैठ सकता। उनके लिए ज़्यादातर जो सीट्स होती थी बस में वो या तो पीछे की सीट्स होती थी, या फिर अगर बस में जगह भी नहीं है और अगर कोई वाइट पर्सन को बैठना है तो उस ब्लैक पर्सन को वहाँ से उठना पड़ता था। तो ये इस तरीके की सिचुएशन जो है उनके साथ थी, जो कि काफ़ी इनटॉलरेबल सिचुएशन जिसको हम बोल सकते हैं कि वो सहन ना करने वाली एक सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी वो उसको टॉलरेट करते थे क्योंकि उनको सरवाइव करना था। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सिविल राइट्स मूवमेंट। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस में अफ्रीकन अमेरिकन्स के बारे में अभी पढ़ा हमने पीछे, तो उसी से रिलेट है हमारी सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, तो ये मूवमेंट क्या है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, कौन पर्सन था जो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा इस मूवमेंट को स्टार्ट करने में, तो उनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। So, a movement that began in USA in 1950s in which African American people demanded equal rights and an end to racial discrimination. सो ये एक मूवमेंट थी जो शुरू हुई थी यूएसए में अराउंड 1950s के टाइम पे इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्होंने ये डिमांड रखी थी कि उनको भी बराबर के अधिकार दिए जाएं, राइट्स दिए जाएं। और ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब रेस को लेकर, कलर को लेकर उनके साथ जो ये भेदभाव किया जा रहा है कि वो काले हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी के साथ व्यवहार किया जाता है, उनके लिए अलग कानून बनाए जाते हैं। तो उनकी डिमांड थी इस मूवमेंट के थ्रू कि उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएं और उनके साथ जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म किया जाए। सो दिस इज़ व्हाट द टोटल मूवमेंट इज़ अबाउट। ठीक है, नाउ अब इस मूवमेंट के पीछे की स्टोरी क्या है, इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, वो हम पढ़ते हैं। ऑन December 1, 1955 ईयर में 1 दिसंबर की ये बात है, अ 42 years old woman named Rosa Parks found a seat on a bus after work। रोज़ा पार्क जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, 42 ईयर ओल्ड ये लेडी थी, जो जिनको बस में जो है सीट मिलती है, वो बस में बैठती हैं क्योंकि वो पूरा दिन काम करने के बाद जब वो थक जाती हैं तो शाम को घर लौटते वक्त वो बस से ट्रैवल कर रही थी, तो उनको जो सीट मिली वो वहाँ पे बैठ जाती हैं। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन। अब वो काम से आ रही थी शाम को, तो वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि एक वाइट पर्सन जब उस बस में चढ़ता है और वो सीट के लिए जब वहाँ पे जो है सर्च करता है, तो रोज़ा पार्क जो है वहाँ से नहीं उठती है। जबकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये रूल था कि कोई भी बेशक से अफ्रीकन अमेरिकन पीपल जो हैं वो कितने भी थके हुए हो, तो उनको अगर बस में कोई वाइट पीपल अगर आया है तो उनको वो सीट उनको ऑफ़र करनी पड़ती थी। लेकिन रोज़ा पार्क यहाँ पे इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि उन्होंने इस लॉ को इग्नोर किया, इस बात को नहीं माना और वो वहाँ पे बैठी रही। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as civil rights movement। और ठीक उसी रिफ्यूज़ल से, जो ये रिफ्यूज़ल यहाँ पे रोज़ा पार्क्स ने दिखाया कि उन्होंने मना कर दिया सीट देने से और वो नहीं उठी अपनी सीट से, यहीं से सिविल राइट मूवमेंट की शुरुआत हुई, क्योंकि यहीं से हमें कह सकते हैं कि एक स्टार्टिंग हुई उस मूवमेंट की कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनके साथ ये बदतर व्यवहार नहीं किया जाए, उनको भी सारे अधिकार दिए जाएं। ठीक है, और उनके साथ जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है कंट्री में उसको बंद किया जाए। सो दिस इज़ हाउ द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। सो दिस इज़ अबाउट सिविल राइट मूवमेंट, जो कि आपकी बुक में मेंशन है और एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। नाउ आफ्टर सिविल राइट्स मूवमेंट कम सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। अभी हमने पीछे पढ़ा कि 1950s में सिविल राइट्स मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। वो मूवमेंट स्टार्ट की गई थी अफ्रीकन अमेरिकन्स के थ्रू, बिकॉज़ वो इक्वल राइट्स चाहते थे और वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते थे। तो यहीं पे एक एक्ट बनाया गया कंट्री में, यूएसए में, जो कि बनाया 1964 में, दैट इज़ सिविल राइट्स एक्ट। सिविल राइट्स एक्ट मीन्स, सिविल मीन्स होता है नागरिक। ठीक है, तो सिविल राइट्स मीन्स कि जितने भी नागरिक उस कंट्री में रहते हैं अमेरिका में उन सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं। ठीक है, क्योंकि अब तक जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो हो रहा था अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ। ठीक है, तो उस मोमेंट के बाद ये एक्ट जो है वो बनाया गया 1964 में। अब ये एक्ट क्या था, क्या ये
स्टेट करता है एक्ट, दिस एक्ट प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। बेसिकली ये जो एक्ट है ये इस चीज़ को ख़त्म करने की बात करता है। किस चीज़ को ख़त्म करने की बात करता है? डिस्क्रिमिनेशन को, जो रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन के ऊपर, यानी कि किसी के भी जन्म के ऊपर, धर्म के ऊपर या उसके कलर को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको ये एक्ट ख़त्म करता है। यानी कि ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कंट्री में नहीं होना चाहिए। It also stated that all schools would be open to African Americans children and they would no longer have to attend separate schools especially set up for them. यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो किया ही जाता था, इसके अलावा जो उनके लिए जो उनके जो बच्चे होते थे, ठीक है, उनके लिए भी स्पेशल स्कूल्स थे। यानी कि वो नॉर्मल जो अमेरिकन्स होते थे, बाकी अमेरिकन्स, उनके साथ, उनके बच्चों के साथ वो नहीं पढ़ते थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जो है सभी स्कूल्स ओपन कर दिए गए सभी अफ्रीकन अमेरिकन्स चिल्ड्रन के लिए, कि अब उनको कोई अलग स्पेशल स्कूल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो भी बाकी बच्चों के साथ, जैसे बाकी अमेरिकन्स के जो हैं बच्चे पढ़ते हैं, वैसे वो भी अब अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ा सकते थे। सो दिस इज़ द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964।